बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि गुज़श्ता जो मेरी वीडियो है वो भेड़ बकरियों को मोटा करना या फिर उनका दूध बढ़ाने का जो ठंडा वंडा है, गर्मियों का वंडा है, उसके बारे में थी। और आज की वीडियो भी मेरी उसी से रिलेटेड है, बस इसमें फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग है। ये मतलब कह लें कि दूसरा फार्मूला है इसका। तो आज की इस वीडियो में हम कह लें कि भेड़ बकरियों के लिए गोश्त बढ़ाने वाला जो वंडा है जो गर्मियों में इस्तेमाल करवाया जाता है, उसका दूसरा फार्मूला जो है वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और मैं आपको वो अज्जा बता देता हूँ जो आपने इस्तेमाल करने हैं, जो आपने ठंडा वंडा बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, ये बताने से पहले मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक दोस्त ने कल मुझे मतलब व्हाट्सएप पे एसएमएस किया था। शायद उसने मेरा जस्ट स्टेटस देखा था, मैंने स्टेटस पे लगाई हुई थी इसी की तस्वीर, ये जो थंबनेल था। तो उसने पूछा था कि मिक्स किस तरह से करना। तो मैं मतलब हैरान हो गया यार उस बंदे की बात पे कि उसको ये भी नहीं पता कि इन अज्जा को मिक्स किस तरह से करना है। तो भाई मिक्स करने का तरीकाकार यही है, आपने कोई ना कोई चीज़ तो होगी यार जो मिक्स की होगी। ऐसे मतलब आटे में नमक का भी मिक्स किया होगा या फिर सीमेंट में रेत तो मिक्स की होगी। नहीं, रेत में सीमेंट मिक्स करते हैं। तो भाई इनको भी उसी तरीके से मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि आपको पता लगे कि अगर एक दाना ये है तो दूसरा दाना ये उसके साथ लगा हुआ है आके। तो दोस्तों, आज का जो फार्मूला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज के फार्मूले में है चने। आज के फार्मूले में हमने इस्तेमाल करने हैं 17%। जो यानी कि बारले, उसको हमने 20% रखना है। गंदम का चोकर जो है वो 40% है। खल बनोला 20% है। मिनरल मिक्सचर या फिर डीसीपी पाउडर या फिर एलएस मिनरल्स वो 2% है। वो आप 1% करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मिनरल मिक्सचर 1% और 1% आप डीसीपी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आयोडीन वाला नमक जो है वो 1% है। ये दोस्तों हमारे फार्मूले के इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको अच्छी तरह से आपने दला कर मिक्स कर लेना है। कोशिश कीजिएगा चने का अगर आपको डकरा मिल जाए तो वो ज़्यादा मतलब सस्ता भी रह जाता है और कह लें कि सस्ता ही रह जाता है, काम तो सेम टू सेम ही होता है उसका। वो आपको जहाँ से खल वगैरह मिलेगी वहीं से आपको चने का डकरा भी मिल जाएगा, वो आपको सस्ता मिल जाएगा। उससे आपका कह लें कि वनडे का खर्च जो है वो कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से दला के ग्राइंड करके मिक्स करके जानवरों को इस्तेमाल करवाएं। तो दोस्तों, वैसे मुझे एक और बात भी है, मैंने कल चेक किया था, मुझे यूट्यूब पे डायरेक्ट जो है ना ये चीज़ नहीं मिली कि जानवरों में वनडे का इस्तेमाल करवाना कितना होता है। तो दोस्तों, अक्सर लोगों को ये पता नहीं भी चलता कि इस्तेमाल कितना करवाना है। तो दोस्तों, अगर दूध के हिसाब से हमने इस्तेमाल करवाना हो तो वो 3 लीटर दूध के हिसाब से हम 1 किलोग्राम जिस्मानी 1 किलोग्राम जो वंडा है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर गोश्त के हिसाब से इस्तेमाल करवाना हो तो 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से हम 1 किलो जानवर को वंडा इस्तेमाल करवाते हैं। और गर्मियों में कोशिश करके जो वंडा है उसका इंटरवल को बढ़ा दिया जाता है ताकि जानवर को गर्मी का एहसास कम से कम हो, क्योंकि वंडा कोई भी अगर हमें उसमें ठंडे अज्जा भी इस्तेमाल कर लें तो उसमें गर्मी तो रहती ही रहती है। तो आप कोशिश करके जो है उसको दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जानवर को पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।